चिकन नेक। वेलकम ऑन स्टोरी ऑफ चिकन नेक स्टोरी। इसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं। मैप में आप देखिए, ये एक रास्ता सिलीगुड़ी से होता हुआ नॉर्थ ईस्ट को जाता है। ये एक इंडिया का रास्ता है जिसके एक तरफ नॉर्थ में आपका नेपाल और भूटान आता है और ईस्ट में बांग्लादेश आता है। बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के बीच से निकलता हुआ एक रास्ता है, एक कॉरिडोर है जो सिलीगुड़ी से वेस्ट बंगाल से होते हुए नॉर्थ ईस्ट को जाता है, जिसको चिकन नेक कहते हैं। इन टाइम कॉन्फ्लिक्ट क्या है, वहाँ क्राइसिस क्या है, वहाँ का जो इलीगल इमिग्रेंट्स है जो बांग्लादेश से आए हैं और उनका सेटलमेंट का जो इशू है, जो इलीगल बांग्लादेशी रिफ्यूजी जो इंडिया में घुस रहे हैं उनका इशू है, वो सारा का सारा इशू चिकन नेक है। वो सपोर्ट करता है बांग्लादेश को और इंडिया को सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो जो करंट इशू, करंट प्रॉब्लम है, जो रिफ्यूजी बांग्लादेश से आते हैं, भारत में घुसते हैं, तो यदि चिकन नेक के ऊपर इंडिया टाइट होता है तो बांग्लादेश को प्रॉब्लम होती है। चिकन नेक के ऊपर यदि इंडिया टाइट होता है तो नेपाल और भूटान को तकलीफ होती है, और चिकन नेक के ऊपर यदि इंडिया बिल्कुल ही ढीला रहता है तो इंडिया को प्रॉब्लम होती है। तो चिकन नेक इज ए प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स प्रोपोगंडा। चिकन नेक इज ए हाई रश हेवी ड्यूटी ट्रांसपोर्ट व्हीकल। चिकन नेक इज ए पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म। तो आप चिकन नेक की कहानी सुनिए। ये ओनली ओवरलेडेड कनेक्टिविटी है जो रेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट को जोड़ती है। चिकन नेक का फ़ायदा बांग्लादेश के लोगों ने उठाया है। मिलियंस ऑफ सेटल्ड हो गए हैं इंडिया में इसी रास्ते से, चिकन नेक के द्वारा। यही एक रास्ता है जहाँ से इंडिया में घुसने का उनको पूरा का पूरा फ़ायदा मिलता है। उसके बाद में सिक्योरिटी कंसर्न, उसके जब आया प्रॉब्लम, ये सबसे ज़्यादा कहाँ इशू हुई, जब रोहिंग्या इंडिया में घुसे और उन्होंने ममता को साथ दिया और फिर दिल्ली में घुस गए। जब केजरीवाल की सरकार बनी तो केजरीवाल ने जब बीजेपी को परेशान किया तो बीजेपी को होश आया कि चिकन नेक के अंदर कांटा किसका है, कांटा चिकन नेक में किसका है। तो ये बांग्लादेश का कांटा चिकन नेक में घुसा, फिर दिल्ली में आया और ये फिर बीजेपी के नाक में गले में घुस गया कांटा, और केजरीवाल ने ये कांटा बीजेपी को चुभो दिया। उसके बाद में जब बीजेपी होश में आई तो चिकन नेक के ऊपर टाइट सिक्योरिटी चेकिंग शुरू हो गई और ये पंगा शुरू हो गया। चिकन नेक की कहानी जोमी हंस की जुबानी। सिक्योरिटी कंसर्न, जब वहाँ पर इंटेलिजेंस और बॉर्डर मैनेजमेंट ने उसको अपने हाथ में लिया, उसको चैलेंज में लिया, उसको चेक पॉइंट पर उसको चेकिंग में लिया और सिक्योरिटी को टाइट किया, तो इस चिकन नेक का मसला पूरे वर्ल्ड में फैल गया और बांग्लादेश को प्रॉब्लम हो गई। और बांग्लादेश के साथ में चाइना और पाकिस्तान भी जुड़ गया। बांग्लादेश चाहता है कि चिकन नेक के रास्ते को रोका जाए, चाइना पहले से ही चाहती है कि इसको रोका जाए, और पाकिस्तान तो इसमें घात लगा के बैठा है कि ये रास्ता रुक जाए तो नॉर्थ ईस्ट हिंदुस्तान का भूख मर जाए। बांग्लादेश को तकलीफ हो गई है और उनके रिफ्यूजी इंडिया में रोक लगी है। यदि इस लिंक को ब्लॉक हो जाता है तो राशन की सप्लाई नॉर्थ ईस्ट को रुक जाती है। ये नॉर्थ ईस्ट की एक लाइफ लाइन है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर इंडिया की लाइफ लाइन है जो नॉर्थ ईस्ट को जोड़ता है। बॉर्डर सिक्योरिटी की पावर को डबल कर दिया गया है और वहाँ पर एसेट्स को और जो वहाँ पर जो रिएक्शन है उसको और मजबूत करने के लिए वहाँ पर इंडिया हाई अलर्ट में आ गया है। ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल दोनों वहाँ पर काम को बेरुखी से देख रही है और वहाँ पर नज़र रख रही है कि यहाँ पर जो इमिग्रेशन को रोका जाए और नॉर्थ ईस्ट की सप्लाई को जारी रखा जाए, और इंडिया का जो नेक है इसके ऊपर दूसरा किसी को हाथ नहीं लगाने दिया जाए। तो चिकन नेक आप देख रहे हैं मैप में, जब सिलीगुड़ी से ये रास्ता जाता है आसाम को तो नॉर्थ में नेपाल और आपका भूटान आता है और एक तरफ बांग्लादेश आता है। तीनों कंट्री इस रास्ते से भारत में घुसने की कोशिश करते हैं, जितना हो सके उतना फ़ायदा लेते हैं। और ये फ़ायदा कौन देता है? हिंदुस्तान की बदली हुई पॉलिटिक्स सरकारें, हिंदुस्तान की कुछ एजेंसियां, हिंदुस्तान के कुछ आने वाले ट्रकर्स आते समय साथ में इन रिफ्यूजी को छिपा के लाते हैं और भारत में घुसे देते हैं। इस प्रकार चिकन नेक ये नेक बांग्लादेश को मदद करता है, ये नेपाल को मदद करता है और हिंदुस्तान को परेशानी में लाके खड़ा कर देता है। और यदि चिकन नेक बंद हो जाता है, ये रास्ता बंद होता है, तो नॉर्थ ईस्ट
जो 7 सिस्टर है हिंदुस्तान की, और बाकी भारत से कट जाती है। सो दिस इज द डेंजर प्लेटफॉर्म, इट इज पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, इट इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया। चिकन नेक, चिकन नेक, चिकन नेक का जो इन आउट है इसमें इस प्रकार से है। चिकन नेक जो पब्लिक का यहाँ पर हर डे 2000 हेवी लोडेड ट्रक पर डे सिलीगुड़ी से नॉर्थ ईस्ट को जाते हैं। 2000 ट्रक पर डे लोडिंग ट्रक जाते हैं बाबा, कम नहीं है, हेवी लोडिंग ट्रक। और कम से कम 2 से 5 हज़ार तक पब्लिक का मूवमेंट होता है इस रास्ते से। चिकन नेक से हेवी लोडिंग ट्रक जाते हैं, चिकन नेक से ट्रेन जाती है, चिकन नेक से पब्लिक जाती है। सबसे रसवड़ा ये रास्ता है भारत का नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से बीच से। और नॉर्थ ईस्ट की ये लाइफलाइन है। नॉर्थ ईस्ट सांस लेगा केवल चिकन नेक से ही, और उसकी और कोई रास्ता नहीं है। यदि एक दिन रास्ता रुक गया नॉर्थ ईस्ट भूखा मर जाएगा। बांग्लादेश चाहता है कि बांग्लादेशी रिफ्यूजी भारत में भेजे जाए चिकन नेक से। भारत चाहता है कि इमिग्रेशन को रोका जाए, नॉर्थ ईस्ट की सप्लाई को जारी रखा जाए। और दोनों की यही लड़ाई है। बांग्लादेश रिफ्यूजी भेजना चाहता है और भारत अपनी सप्लाई को नॉर्थ ईस्ट को जारी रखना चाहता है। और ये वेस्ट बंगाल से जो नॉर्थ ईस्ट को ये रास्ता जाता है, इसका डोमिनेशन इस प्रकार है। ये लगभग 200 किलोमीटर का रास्ता है जो सिलीगुड़ी से आसाम बॉर्डर को जाता है, जिसके नॉर्थ में नेपाल और आपका भूटान आता है, और इस साइड में बांग्लादेश आता है। बांग्लादेश गिद्ध की तरह इसमें नजर गड़ाए बैठा है। बांग्लादेश ने प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। बांग्लादेश ने हिंदुस्तान की सांस में सांस डाल के, आंख में आंख डाल के, और बांग्लादेश ने भारत को वो अपना करतूत पूरी दिखा दी है। बांग्लादेश वही देश है जिसको हिंदुस्तान ने आज़ाद कराया। बांग्लादेश वही देश है जिसको हिंदुस्तान ने पैदा किया। आज वही बांग्लादेश है जो हिंदुस्तान का गला पकड़ लिया है। आज वही बांग्लादेश है जो इस नेक को खाने के लिए तैयार हो गए हैं और चिकन नेक में प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। इस प्रकार ये रास्ता जो इसकी ब्रेथ है कम से कम 20 से 60 किलोमीटर है। कहीं पर 20 किलोमीटर चौड़ा है तो कहीं 60 किलोमीटर भी चौड़ा है। ये नैरो पॉइंट, सबसे नैरो पॉइंट, पिन पॉइंट, द फाइटिंग प्लेस 70 to 22 किलोमीटर। पंसीदेवा एंड सप्रा ब्लॉक, पंसीदेवा एंड सप्रा ब्लॉक, इस इज द मेन पिन पॉइंट। 17 से 22 किलोमीटर का है, जहां पर बांग्लादेशी गिद्ध की तरह वहां पर नजर गाड़े रहते हैं और घुसपैठिए भेजते रहते हैं। इमिग्रेशन इन आउट, वेर इज द चेक पॉइंट? नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के तीनों कंट्री के इमिग्रेशन इंडिया में इसी रास्ते से आते हैं। ऑफिशियल क्रॉसिंग कहां पर है? ऑफिशियल क्रॉसिंग पॉइंट ICP, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, पानी टंकी नेपाल बॉर्डर के पास, जियोगांव भूटान बॉर्डर के पास, चोलंगे बांग्लादेश बॉर्डर के पास, नेपाल भूटान ओपन ट्रैकिंग, नेपाल भूटान एंड बांग्लादेशी ओपन ट्रैकिंग एवरी इंडिविजुअल इन आउट मूवमेंट, वेरी डिफिकल्ट, वेरी टफ एंड हार्ड वर्क। इन आउट नेपाली, बांग्लादेशी एंड भूटानी फ्रॉम चिकन नेक, tracking is a very difficult and great task for India. लोडिंग एंड फ्रेटेड जो ट्रेड वॉल्यूम है इस चिकन नेक से इस प्रकार से। कॉरिडोर लॉजिस्टिकल लाइफ लाइन है, ये लॉजिस्टिकल लाइफ लाइन है नॉर्थ ईस्ट की, और यहीं से इसी से पास होता है। चाहे माचिस की एक डिबिया हो, चाहे 100 टन लोडिंग हो, सारा का सारा सामान 7 सिस्टर के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए इसी रास्ते से जाता है। एक दिन रास्ता रुक गया तो नॉर्थ ईस्ट भूख से चिल्ला उठेगा। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है यहाँ से? रेल, हाई कैपेसिंग ब्रॉड गेज, फूड, ग्रेन, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम लेके जाती है। उसके बाद में रोड हेड, नेशनल हाईवे नंबर 10, नेशनल हाईवे नंबर 27, 2 नेशनल हाईवे क्रॉसिंग फ्रॉम चिकन नेक, दिस इज द ग्रेट नेक, दिस इज द पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, दिस इज द प्रॉब्लम क्रिएट फॉर इंडिया। प्राइमरी
वहां प्रॉब्लम क्या है, जो प्राइमरी आर्टरीज है 1000 हेवी टैंकर्स pass through Siliguri, Delhi. This is the primary arteries of India, where is the 1000 heavy loaded truck passing from Siliguri to northeast. This is the main highway. This is the main corridor for northeast. Recent trend 25-26 में what is the problem for recently? The replacing loading pressure ऑन दिस नेरो नेक, इंडिया ने कोशिश की है कि इस नेरो नेक से जो हाई लोडेड प्रेशर है उसको कम किया जाए और चिटागांव एंड मंगला पोर्ट को इंडिया यूज करके और कुछ हेवी लोडिंग नॉर्थ ईस्ट के लिए यहाँ से पास करना चाहती है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मेन वहाँ के जो की पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर के, मेन रेल हब एनजेपी सिलीगुड़ी जंक्शन, मेन रेल हब एनजेपी सिलीगुड़ी जंक्शन, मेन एयर हब बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, every day many so many flight come and down from India to northeast. NH10 और NH27 नेशनल हाईवे नंबर 10 और नेशनल हाईवे नंबर 27 ये लाइफलाइन है नॉर्थ ईस्ट की, चिकन नेक के जरिए वेस्ट बंगाल से नॉर्थ ईस्ट को जाती है। नाउ व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक कंसर्न टू द करंट प्रॉब्लम? द नेशनल हाईवे नंबर 27, नेशनल हाईवे नंबर 10, इसका एक्सटेंशन चाहती है इंडिया 130 किलोमीटर आगे और बढ़ाना चाहती है। जो चाइना चिम्बुंगी वैली तक 130 किलोमीटर का रास्ता इंडिया बनाना चाहता है चिकन नेक से आगे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और उसमें लगाना चाहता है, और एक नया रास्ता 130 किलोमीटर NH27 और NH10 को और आगे तक बढ़ाया जाए चाइना बॉर्डर तक को। और रात को सोते समय यदि दिशा बदलने से तकदीर बदलती है तो भारत में पड़ोस में जब सरकार बदलने से इंडिया के लिए मुसीबत बढ़ती है, और यही चिकन नेक की नई कहानी है। जब सरकार बदली तो चिकन नेक से इमिग्रेंट्स को घुसाने शुरू किए, इधर भारत सरकार टाइट हुई और यहाँ पर सिक्योरिटी चेक को और बढ़ा दिया। साथ में ही भारत सरकार ने दूसरा एक्शन लिया कि NH27 और NH10 का आगे और बढ़ाया और इस रास्ते को चौड़ा करने की कोशिश की। तो बांग्लादेश ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा दिया और पाकिस्तान और चाइना पीछा खड़े बांग्लादेश को आगे धक्का मारा और ये हिंदुस्तान के लिए मुसीबत बन गया। इस प्रकार से चिकन नेक एक करंट इश्यू है। हिंदुस्तान की धरती रो रही है कि इसी रास्ते से बांग्लादेशी नेपाली हिंदुस्तान में घुस गए हैं और यहाँ रहने के लिए जगह नहीं है। बांग्लादेशी हिंदुस्तान में क्यों आते हैं? एक माचिस का पैकेट बांग्लादेश में 10 रुपये का मिलता है, बांग्लादेश में 100 रुपये का मिलता है, वही माचिस का पैकेट हिंदुस्तान में केवल 10 रुपये का मिलता है। इसलिए एक चिकन वहाँ 1 kg वहाँ पर हिंदुस्तान में 100 रुपये का मिलता है, बांग्लादेश में 500 रुपये का मिलता है, बांग्लादेश में 500 रुपये का मिलता है। इसलिए बांग्लादेशी हिंदुस्तान में आराम से घुसना चाहते हैं। उनकी हिंदुस्तान में बांग्लादेशियों की, रोहिंग्या की मौजा ही मौजा और पॉलिटिकल पार्टी सामने से बुलाती है, आ जाओ। यह मुसीबत खड़ी हो गई है बांग्लादेश के इमिग्रेशन की और हिंदुस्तान की राजनीति की। नेपाली इंडिया में क्यों आते हैं? यदि एक नेपाली हिंदुस्तान में 100 रुपया कमाई करता है, अर्निंग करता है, वापस नेपाल जाता है, उसका 120 हो जाता है 120, मतलब वहाँ की करेंसी की वैल्यू कम है, इसलिए नेपाली इंडिया में आना चाहते हैं और बांग्लादेशी भारत में घुसना चाहते हैं। ये एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, ये नॉर्थ ईस्ट का एक लाइफलाइन है और आने वाले समय में चिकन नेक एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है। पूरी दुनिया की इसके ऊपर नजर लगी हुई है। आप चिकन नेक के ऊपर ध्यान रखें। हर किसी की